हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो मैंने आपके लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आपके लिए पढ़ा दिया है। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि हमारे लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हल करेंगे तब आपके मन में एक डाउट आएगा कि हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा उनकी लंबाइयाँ प्लस में लें या माइनस में लें या पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इसलिए हमें चिन्ह परिपाटी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जो टॉपिक लिखे हैं यानी कुछ नोट्स लिखे हैं उनकी मदद से समझते हैं। तो दर्पण से परावर्तन में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जिसे दर्पण की चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास M1 M2 है एक दर्पण, और P हो गया हमारा ध्रुव, और ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। A और B है हमारे पास एक वस्तु जिसका प्रतिबिंब है A' और B'। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु की दूरी तथा लंबाई की। तो सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जितनी भी दूरियाँ होती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। तो जितनी भी दूरी हम नापेंगे वो ध्रुव से नापेंगे। यदि वस्तु ध्रुव यानी P के बाईं ओर हो तब हम उसको नेगेटिव यानी कि उसकी लंबाई को हम नेगेटिव लेते हैं। यदि कोई वस्तु ध्रुव के बाईं ओर है तब हम उसकी दूरी को ऋणात्मक लेंगे यानी कि माइनस में लेंगे। अब हम बात करें वस्तु की लंबाई को, तो वो मुख्य अक्ष या ध्रुव के ऊपरी साइड है तब हम उसको धनात्मक लेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। सेम कंडीशन प्रतिबिंब पर लागू होती हैं। यदि वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' ध्रुव के बाईं ओर बन रहा है तब हम उसकी दूरी को धनात्मक तथा उसी प्रतिबिंब की लंबाई, यदि मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तब हम उसकी लंबाई को ऋणात्मक लेंगे। अब हम बात करते हैं दर्पण के दाईं ओर की। सेम कंडीशन दर्पण के दाईं ओर है। दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियां हम धनात्मक लेते हैं तथा जो प्रतिबिंब बनता है यदि वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तब हम उसको ऋणात्मक तथा ऊपर बन रहा है तब हम उसको धनात्मक लेते हैं। तो मैं आपको मेरे भाई एक बात बताना चाहता हूँ, जो बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो भी वस्तु रखी जाती है वो दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो इस चित्र के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इन पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास दर्पण पर प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जो हमारी वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट है सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो जितनी भी दूरियां होती हैं वो बिंदु P यानी कि ध्रुव से नापी जाती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास दूरियां दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक लेते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक लेते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाइयाँ ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक लेते हैं। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, तो वस्तु या प्रतिबिंब की जो लंबाइयाँ हैं वो मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हैं तो हम उसको धनात्मक लेंगे तथा नीचे की साइड हम उनको ऋणात्मक लेते हैं। तो यही हमने चौथे पॉइंट में लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई ये टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत या छोटी या बड़ी कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि मैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।